नमस्कार दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को टाइम के पहले रिटायरमेंट करने का। और दोस्तों इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक तरह से अर्ली रिटायरमेंट प्लान है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा पहली बार कर रहा है। इसके पहले भी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कंपनी से लगभग 9000 एम्प्लॉयज़ को टाइम के पहले छुट्टी दे दिया था। लेकिन दोस्तों इस साल यानी कि 2026 में माइक्रोसॉफ्ट जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालना चाह रहा है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर के आया है। और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, उनको एक एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। और दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जिनका कि एज हो गया 50 ईयर्स, और वो लगभग 20 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जो एम्प्लॉय है उसका यदि हम एज को और उसका जो वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है उन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करने पे 50 + 20 हमें 70 ईयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है कि जिन एम्प्लॉय का जो एज एज और प्लस उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितना दिन काम किया है, उसको उस उतने ड्यूरेशन को ऐड करने पे 70 ईयर्स आ रहा है या फिर 70 से ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के अंदर अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वो कंपनी को छोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बड़े बड़े जो पोस्ट है उसी लेवल के अधिकारी के बारे में सोच रहा है उनको अपने कंपनी से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि दोस्तों सीनियर डायरेक्टर लेवल के जो जो भी एम्प्लॉयज़ है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी लंबे समय से वो लोग काम कर रहे होंगे, और इसी कारण से वो सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अभी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे पहुँचे होंगे। और दोस्तों इसके अलावा ये जो सीनियर डायरेक्टर लेवल के जो पोस्ट है, इनके भी नीचे का जो पोस्ट है, वो सारे जो एम्प्लॉय है वो चाहे तो इस माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लान है, अभी जो नया माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में वैसे माइक्रोसॉफ्ट अभी प्लान कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल माइक्रोसॉफ्ट ही ऐसा कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जैसे कि मेटा है, अमेजन है, ब्लॉक है। ये सारी जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों ने भी अपने अंदर से, अपनी कंपनी के अंदर से कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाया है, टाइम के पहले उन सभी को रिटायरमेंट दिया है। और दोस्तों ऐसा इस यदि देखा जाए इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो काल का जो टाइम है ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, और टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो अपनी कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं, या फिर उनको टाइम के पहले रिमूव कर रही हैं। और दोस्तों ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती है, वो अब क्या कर रही है, वो अपना जो फोकस है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर रही है। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका जो मार्केट है पूरे दुनिया भर में यदि देखा जाए तो लगभग काफ़ी बड़ा इसका मार्केट है। और इसी कारण से दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, ज़्यादातर अपना जो फोकस है, अपना जो गोल है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बना के रखी है। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतने ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी हैं जिनका कि यूज करके ये जो कंपनियां हैं वो अपने टूल्स को बेहतर बना सकती हैं, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी काफ़ी बेहतर बना सकती हैं। अब दोस्तों यदि बात करें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन सारी कंपनियों को काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे दोस्तों यदि हम बात करें किसी भी कंपनी के बारे में, तो पहले क्या होता था कि अधिक पहले लोग जा करके उस एम्प्लॉय जा करके किसी भी कंपनी के अंदर काम करते थे। लेकिन दोस्तों सेम काम जो है अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद से भी कर सकता है। यानी दोस्तों जहाँ पे 10 या 100 एम्प्लॉयज़ रखे जाते थे कंपनी में काम करने के लिए, अब उस काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकता है। जैसे दोस्तों कुछ कुछ इंजीनियर्स होते हैं कंपनियों के अंदर, जिनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़। तो उन सारे एम्प्लॉयज़ का जो काम है, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मूथली कर सकता है। और इसी कारण से दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर रही हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देख कर के ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं।
और दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये अभी अभी जो है अधिकतर जो पैसा है वो एआई के ऊपर खर्च कर रही है। और दोस्तों अभी दुनिया भर में बहुत जगहों पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का काफ़ी ज़्यादा नीड होता है। और दोस्तों इसी कारण से ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, अपना जो अधिकतर जो पैसा है, जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर वो इन्हीं डेटा सेंटर्स के ऊपर कर रहे हैं, ताकि उन्हीं डेटा सेंटर्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाए और फिर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके फिर अपने प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सके। दोस्तों वैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया भर में अधिकतर जो लैपटॉप्स हैं या फिर कंप्यूटर हैं, उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये और भी अपने प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाह रही हैं, और इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है। और यदि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में देखा जाए, सोचा जाए, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो चाह रही है कि उनका जो गोल है वो चाह रही है कि अपने कंपनी के लिए सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करे, अपनी कंपनी के उनका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करे, और ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, ताकि इनका जो ओवरऑल जो इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके, और ये जो कंपनी है मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सके और काफ़ी लंबे समय तक अपने ग्रोथ को बना सके। वैसे दोस्तों मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं, तो इन्हीं सभी कंपनियों को देखते हुए, अब इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और दोस्तों ये जो मूव है, जो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो बाकी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं कि जो काफ़ी तेज़ी से अपने डिसीजन को चेंज कर रही हैं, ताकि नए नए इनोवेशंस को ऐड कर सके, ये हमें दर्शाता है कि ये जो सारी कंपनियां हैं वो किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी का अपने कंपनी के लिए और अपने कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।